पुरस्कार और सम्मान 2024 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये फरवरी 2024 तक अपडेटेड वीडियो है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कंप्लीट वीडियो रखा है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लोगों को 2024 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल में अगर हम समझें फ्रेंड्स मैं आपको 5 व्यक्तियों के नाम बता देता हूं जिनको 2024 में भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत। वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत। और ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मतलब कुल मिला के 5 लोगों को मिल रहा है 2024 में भारत रत्न सम्मान। फ्रेंड्स ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के सामने 10 फरवरी को कर रहा हूँ। 10 फरवरी तक सिर्फ 5 लोगों को दिए जाने की घोषणा करी गई है। भारत रत्न की बात हुई है, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जी को असम वैभव सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स रंजन गोगोई जी की, ये भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स असम वैभव सम्मान की, देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी निखिल वाघ। निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार किसने प्रदान किया है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी ने। क्यों दिया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। अगर हम बात करें राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार तो वो मिला है उड़ीसा राज्य को, ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा राज्य की झांकी की थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और वहीं अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस 2024 जो कि 26 जनवरी को मनाया गया है, इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो को मिला है इंडियन ऑफ द ईयर 2023। अगर हम बात करें इसरो की, मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। 2024 में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना क्वेश्चन के साथ, जो भी रेलेवेंट रहता है वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और सभी इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सविता कसवाल। कहाँ की है? उत्तराखंड की। सविता कसवाल उत्तराखंड की हैं। इनको मिला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साल 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतेह करने गई सविता कंसवाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से जान चली गई थी। और फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार होता है ना, इस पुरस्कार की फ़ोटो देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित
स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में से किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा। डिटेल में अगर हम समझें, यह 12वीं बार है जब चांगी हवाई अड्डे को यह प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है। बात करें फ्रेंड्स अगर हम सिंगापुर की, किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। राजधानी है सिंगापुर सिटी और प्रधानमंत्री हैं ली सिन लूंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 132। वर्ष 2024 में कुल मिला के 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। फ्रेंड्स पद्म पुरस्कार देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, देख सकते हो आप। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, इसके बाद आता है पद्म भूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म श्री। और 2024 में कुल मिला के 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण है 17, पद्म श्री है 110। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 5। 2024 में कुल मिला के 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। 5 लोगों के नाम आपको बता देता हूँ। सुश्री वैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु की है। दूसरे नंबर पे हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, अभिनेता हैं ये, आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। श्री एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति हमारे देश के। श्री बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत मिला है, सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना करी थी इन्होंने। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नीमा सरी खानी। नीमा सरी खानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणवीर कपूर। रणवीर कपूर ने जीता है एनिमल फिल्म के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, वहीं अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए। आयोजन हुआ था इसका गांधीनगर गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार का गुजरात के गांधीनगर शहर में, और इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब पहला सम्मान मिला था 1954 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 2, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सेवा और सुधार सेवाओं के कुल 1132 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक 2 लोगों को मिला, स्वर्गीय सांवला राम बिश्नोई और स्वर्गीय शिशुपाल सिंह। वीरता के लिए पदक 275 लोगों को मिला। विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला 102 और सराहनीय सेवा के लिए पदक मिले 753। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर बीना मोदी, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, वर्तमान में डॉक्टर बीना मोदी एंटरप्राइजेस के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन है। डॉक्टर बीना मोदी को यह पुरस्कार इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी शाहरुख खान,
याद रखना है, शाहरुख खान जी को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिस मोमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, दिस मोमेंट को 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। और वहीं अगर हम बात करें सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स की। 4 फरवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। आयोजन स्थल है लॉस एंजलिस यूएसए। संस्करण है 66वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, फातिमा बीबी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश की किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन बी, कितने? 6 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है 2024 में। वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कीर्ति चक्र जो 6 लोगों को मिले हैं उनके नाम हम जान लेते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह, हवलदार अब्दुल माजिद, सिपाही पवन कुमार, मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेत, मेजर दिग्विजय सिंह रावत और हवलदार पवन कुमार। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये जो हवलदार, मेजर आ रहा है ना, सिपाही आ रहा है, ये सब रैंक है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में है। इसे मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना 1942 में हुई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि डॉक्टर रितु करीधल और नवीन तिवारी। रितु करीधल और नवीन तिवारी को मिला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024। रितु करीधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कार्यरत हैं। वहीं अगर हम बात करें, नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इनमोबी के संस्थापक और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है वो आ चुका है। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और इसी के साथ आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आप जाके रवि सर की ई बुक को बाय कर सकते हो। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने, ठीक। करंट अफेयर्स की ई बुक, जीके की ई बुक, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट नोट्स रखे गए हैं ई बुक में। साथ में अगर आपको जीके का या करंट अफेयर का क्विज लगाना है, उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। बेंगलुरु हवाई अड्डा या बोल सकते हो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असम सौरव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। हिमा दास एथलीट्स है, डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल, एलविश अली हजारिका और नादीराम देवरू। इन 4 व्यक्तियों को मिलेगा असम सौरभ पुरस्कार 2023।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 5। संसद रत्न पुरस्कार की बात कर लेते हैं। इस पुरस्कार में वैसे सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में सबसे अच्छा होता है। 17 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में एक समारोह में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको नाम बता देता हूँ जिन 5 लोगों को मिलेगा। सुकांत मजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोल्हे और कुलदीप राय शर्मा। 5 लोगों को मिलेगा संसद रत्न सम्मान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ओपनहाइमर, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? लिली ग्लैडस्टोन, ठीक है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में इनकी भूमिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है सिलियन मर्फी को ओपनहाइमर फिल्म के लिए। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये है लिली ग्लैडस्टोन की फ़ोटो और ये है सिलियन मर्फी की फ़ोटो। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदारी, ये आपको ध्यान रखना, यह है इनका नाम। और डिटेल में अगर हम समझें, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके समर्पण और सेवा की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी BR कंबोज। BR कंबोज को मिला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023। प्रोफेसर BR कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी बॉम्बे जयश्री, याद रखना है। बॉम्बे जयश्री को संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसे मिला है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023। अगर हम बात करें इसरो को, उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बालासुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए संजीव, याद रखना है आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है संजीव जी को, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, उन्हें यह अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला है। आपको उपन्यास का नाम भी याद रखना है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी के बारे में, स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं माधव कौशिक और सचिव हैं के श्रीनिवास राव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि डेनियल बैरनबोइम अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अवाद फिलिस्तीन के हैं। इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। क्यों मिला है? इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे में से एक माना गया और इसे इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, सॉल्ट एंड पेपर नामक पुस्तक के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सुकृता पॉल कुमार।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नयोहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सविता लाडेज। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों मिला है इनको? रसायन विज्ञान क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पॉल लिंच। याद रखना है, पॉल लिंच को मिला है बुकर पुरस्कार 2023। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शैनिस प्लासियोस। याद रखना है, शैनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। शैनिस प्लासियोस मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला बन गई है। वह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का प्रतिनिधित्व किया है श्वेता शारदा ने। आयोजन स्थल सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नरगिस मोहम्मदी। कहाँ की हैं? ईरान की। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2023। क्यों दिया गया है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। और नोबेल शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वे की संसद है स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति जो है ये नोबेल शांति पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रुई किसियांग झांग। कहाँ के हैं? चीन के। याद रखना है, रुई किसियांग झांग चीन के हैं। इन्होंने जीता है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, माइकल डगलस। ये आपको ध्यान रखना है। माइकल डगलस अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं और किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है? सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, क्लाउडिया गोल्डिन। कहाँ की हैं? अमेरिका की। ये आपको ध्यान रखना है, इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। डिटेल में अगर फ्रेंड्स हम समझें तो आपको बताना चाहता हूँ कि इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। और यह पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। कहाँ पर है? स्वीडन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, वहीदा रहमान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, सूचना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान 53वें फाल्के पुरस्कार इनको दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉन फासे। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। इनको मिला है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। रॉयल स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन ने इस पुरस्कार को प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए,
दामोदर मौजो, ये आपको ध्यान रखना है। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वर्ष 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तथा वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। स्थापना हुई थी 1965 में। प्रथम पुरस्कार विजेता थे जी शंकरा कुरूप। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, लुइस कैफ्रेली। यह आपको ध्यान रखना है। एबल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है 2023 में। उपन्यास का नाम क्या है, टाइम शेल्टर। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शिव शंकरी। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान के बारे में और, तो सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार जो दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज, इनको मिला है फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023। बारबरा किंगसोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है और हर्नान डियाज ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए इस पुरस्कार को जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रॉस हंगरी के, एनी एल हुइलियर फ्रांस के। इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। क्यों दिया गया है यह पुरस्कार इन्हें? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। पुरस्कार की राशि है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, करीब 8 करोड़ रुपए होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस को। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में इनके प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार को जीता है। पूरी लिस्ट आपको बताता हूँ। बैलोन डी और मिला लियोनेल मेसी को। महिला बैलोन डी और मिला एताना बोनमाटी को, स्पेन की हैं। कोपा ट्रॉफी मिला जूड बेलिंगहैम को। याचिन ट्रॉफी एमिलियानो मार्टिनेज को। गड मुलर ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मिला एर्लिंग हॉलैंड को। सुकरात अवार्ड विनीसियस जूनियर को। और क्लब ऑफ द ईयर खिताब मिला मैनचेस्टर सिटी और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फेमिनी को। नेक्स्ट है, 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, यंग लियो। यंग लियो ताइवान के हैं। ठीक है, भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियो को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया है।
नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्यांगना पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए तेलंगाना। डिटेल में अगर हम समझें, 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी 2024 को साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 31। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी 2024 को साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए 31 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक देख लेते हैं, 3 है। उत्तम जीवन रक्षा पदक 7 और जीवन रक्षा पदक 21। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 19। डिटेल में अगर हम समझें क्यों दिया जाता है, विभिन्न क्षेत्र में जैसे शैक्षिक उपलब्धियों, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति, खेल और बहादुरी में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों की मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 2024 में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 से 9 लड़कों और 10 लड़कियों को प्रदान किया गया है। टोटल मिला के कितने मिले हैं? 19 मिले हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक और 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी REC लिमिटेड को। ICAI के बारे में जान लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित गणपति भट्ट को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। इस सम्मान विजेता को 5 लाख रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जावेद अख्तर को। क्यों मिला है? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए। और अगर हम बात करें, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल को पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस व्यक्ति को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला इनको? भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगर हम बात करें, WHO की फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गैब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी श्रीलंका। किसने प्रदान किया है? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विश्लेषणात्मक कौशल, रणनीतिक सोच और भविष्य के नेतृत्व के लिए उनकी क्षमता में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अब्दुल्लाही मीरे। डिटेल में अगर हम समझें, विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने
करने वाले उनके काम के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की स्थापना 1954 में नॉर्वेजियन वैज्ञानिक फ्रिड्जॉफ नानसेन की विरासत का सम्मान करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दीप नारायण नायक। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखाराव पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जीना महसा अमीनी। कहाँ की हैं? ईरान की। अगला क्वेश्चन है, प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रिजर पुरस्कार की, प्रिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ब्रैंडन फ्रेजर ने। डिटेल में अगर हम समझें किस फिल्म के लिए इनको यह अवार्ड मिला है, द वेल फिल्म के लिए। और वहीं अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है मिशेल ईहो को, जो कि हैं हांगकांग की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोवा राज्य सरकार ने पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर मथवराज एस। क्यों मिला इनको यह पुरस्कार? चंद्रयान 3 मिशन के संचालित वंश प्रक्षेपण के डिज़ाइन के लिए। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सामिया सुलू हसन। कौन है ये? तंजानिया की राष्ट्रपति। क्यों सम्मानित किया गया है? भारत तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान सिप्नोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। यह इनकी फोटो डॉक्टर जोयिता गुप्ता की। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान सिप्नोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए मेरी डेली वीडियो आती है करंट अफेयर की सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अल्लू अर्जुन। किस फिल्म के लिए मिला? पुष्पा द राइस फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए और कृति सैनन को मिमी फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों। कैटालिन कारिको हंगरी की हैं, ड्रू विसमैन अमेरिका के। इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। और कौन प्रदान करता है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार? क्लोरिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी दीपिका मिश्रा। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नाटू नाटू। RRR फिल्म का यह गाना है। नाटू नाटू गाने की बात कर लेते हैं। गायक कौन है? MM खिरावनी। लिखा किसने इसको? चंद्र बोस ने। फिल्म कौन सा है? RRR। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मारिया स्टेपानोवा ने 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार को जीता है।
क्यों दिया गया है? कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए। किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्यों मिला इनको? वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास भारत। अगला क्वेश्चन, 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भायखला रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है? मुंबई में। क्यों मिला है? सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राज सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रतन टाटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। क्यों मिला इनको पुरस्कार? इन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मिस्र। अब देखो फ्रेंड्स, आगे ना मैं आपको ये बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी को जितने भी अवार्ड मिले हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने दिया है, ऑर्डर ऑफ नील मिस्र ने दिया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2023 में ही मिला ये। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी ने दिया है, कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजी ने दिया है। उसके बाद है एबाकल अवार्ड प्लाऊ गणराज्य ने दिया है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान ने दिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका ने दिया है, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेंसा बहरीन ने दिया है, किशान इजुद्दीन सम्मान मालदीव ने दिया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रूस देश ने दिया है, ऑर्डर ऑफ द जायद संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है, ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन फिलिस्तीन देश ने दिया है, स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अफ़गानिस्तान ने दिया है, अब्दुल अजीज़ अल सऊद सऊदी अरब ने दिया है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एकता कपूर। फ्रेंड्स, ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, कला और मनोरंजन की दुनिया में योगदान के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आप सभी ने 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले बता दूं कि डेली करंट अफेयर का हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, वहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो और अप टू डेट रह सकते हो करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि। तो चलिए 2 क्वेश्चन का आप टेस्ट लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके आप रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके करंट अफेयर्स की ई बुक जो है वार्षिकी वो बाय कर सकते हो। जनवरी
से लेकर दिसंबर तक 2023 की अवेलेबल है। और इसी के साथ 2024 की जो जनवरी की ई बुक है वो भी आ चुकी है। पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है यहाँ पे। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसी बुक की वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ, गूगल पे सर्च करके, और मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारा ज़रूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। रवि स्टडी IQ जीके नाम से यहाँ पे आप जीके का और करंट अफेयर का क्विज़ लगा सकते हो। रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।